इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ 2 वरिष्ठ जो सदस्य चुन के आए हैं वो हैं। तो मैं सिर्फ आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया हूं। न लोकसभा चुनाव के नतीजे, न किसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, लेकिन फिर भी इस चुनाव और इसके नतीजे की देश भर में चर्चा है। सब अपने अपने तरीके से इस नतीजे की व्याख्या कर रहे हैं। कोई बीजेपी की हार बता रहा है, कोई सोनिया गांधी की जीत, कोई शाह को मात, तो कोई देश को नई सौगात। जानिए आखिर क्या है बात। दरअसल मंगलवार को सांसदों के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव ने देश में खूब सुर्खियां बटोरी। वैसे तो क्लब के चुनाव पहले भी हुए, लेकिन इस बार सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बीच मुकाबला होने से मामला ज्यादा दिलचस्प हो गया। दोनों ही बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में दोनों ने खूब ताकत झोंकी और ये चुनाव दोनों की प्रतिष्ठा से जुड़ता चला गया। मंगलवार को वोटिंग हुई। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी जैसे दिग्गजों ने वोट डाला था। इस चुनाव का क्रेज राज्यसभा चुनाव जैसा देखने को मिला। दोनों खेमों ने जमकर प्रचार किया। डिनर डिप्लोमेसी के भी खूब दौर चले, लेकिन साथ ही इस चुनाव को राजपूत बनाम जाट सियासत से भी जोड़ा गया। दरअसल राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष हैं। इससे पहले क्लब में 2009, 2014 और 2019 में चुनाव हुआ। इस बार भी राजीव प्रताप रूडी दावेदारी करने उतरे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर संजीव बालियान ने पर्चा दाखिल किया, मामला दिलचस्प हो गया, क्योंकि बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं के बीच मुकाबला था। बालियान के पर्चा दाखिल करते ही सियासी हलकों में राजपूत बनाम जाट राजनीति की कयासबाजी भी शुरू हो गई। खैर, चर्चा ये भी रही कि चूंकि राजीव प्रताप रूडी अटल के जमाने से पार्टी के कद्दावर नेता हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान को वर्तमान नेतृत्व के करीब माना जाता है, तो ये जाट बनाम राजपूत के अलावा बीजेपी की अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई भी मानी गई। संजीव बालियान ने पर्चा दाखिल किया तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डॉक्टर संजीव बालियान का खुलकर समर्थन किया। निशिकांत दुबे को वर्तमान बीजेपी नेतृत्व का बेहद करीबी माना जाता रहा है। ऐसे में बिना किसी के कहे और बताए ही ये सियासी हवा बन गई। डॉक्टर संजीव बालियान को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार का प्रत्याशी माना। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा राजीव प्रताप रूडी के खेमे में दिखाई दिए, तो बात को और बल मिल गया। इस स्थिति ने कहीं न कहीं इशारा कर दिया था कि विपक्ष ने अपना प्रत्याशी किसे चुन लिया है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो बहुमत के साथ जीते हैं। प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी, जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ कलिकेश सिंह देव जो बीजेडी से जीते हैं, आपा राव हमारे शिवसेना से जीते हैं और प्रसून बैनर्जी हमारे टीएमसी के सदस्य जीते हैं। तो पूरे 11 के 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये सभी लोग को मेरी तरफ से और क्लब के इस बड़े भागीदारी में आने वाले दिनों में सभी सांसदों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। चुनाव नतीजों के परिणाम से ये साफ भी हो गया कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को हराने के लिए बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को समर्थन दिया। जीत के बाद रूडी के बयान ने साफ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी पार्टी से ऊपर उठकर वोट डालने आए, लेकिन सियासी गलियारों में इसी बीजेपी की हार से जोड़कर हवा बनाई जा रही है।